मेरठ के कासिम के कारनामे पर बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ के प्राचीन शिव मंदिर में कासिम जो है वो पूजा पाठ करता था। कृष्ण का नाम रखकर मंदिर का पुजारी वो बन गया था। कासिम की अब पोल खुल गई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पहचान छिपाकर शिव मंदिर में पुजारी बना कासिम, हिंदू संगठनों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया है और बिहार के सीतामढ़ी में मौलवी हैं। कासिम के जो पिता हैं वो सीतामढ़ी में मौलवी हैं और अब कासिम की जो पोल है वो खुल गई है। काफी समय से अपना धर्म और नाम साथ ही साथ पहचान छिपाकर वो मेरठ के प्रसिद्ध शिव मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था। जब ग्रामीणों को शक हुआ, आसपास के स्थानीय लोगों को शक हुआ, उसके बाद ये कार्रवाई हुई और कार्रवाई में पता चला कि इसका असली नाम कासिम है, ना कि कृष्ण, क्योंकि ये अपना नाम छिपाकर अपने आप को कृष्ण बता रहा था और वहां पर लंबे समय से पुजारी बनकर रह रहा था। साथ ही साथ वहां पर वो हिंदू जी आगे आपको बताएंगे कि मेरठ में कैसे मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर शिव मंदिर में पुजारी की भूमिका निभाई। आरोपी युवक ने खुद को कृष्ण बताकर कावड़ मार्ग पर स्थित एक शिव मंदिर में भोलेनाथ की पूजा पाठ शुरू कर दी। स्थानीय लोगों को जब इस पर शक हुआ और जांच की गई तो पता चला कि उसका असली नाम कासिम है। यह खुलासा होते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कासिम को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर अब उसे जेल भेजा जा चुका है। घटना के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी देखी गई है। वहीं संगठन से जुड़े कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे हैं और वहां भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर शुद्धिकरण और अनुष्ठान किया गया। तो देखिए, कासिम अपना नाम छिपाकर जो है वो कृष्ण बनकर मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था। उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है और अब हिंदू संगठन भी जो है वो पहुंचे और मंदिर में शुद्धिकरण का अनुष्ठान उन्होंने किया। उस शिव मंदिर के अंदर कासिम जो बिहार का रहने वाला, वो कृष्णा और कृष्ण बन के यहाँ रह रहा था। काफ़ी समय से लोगों ने जब उसे टोका कि भाई आधार कार्ड दिखा, तो वो कुछ दिन के लिए चला गया, फिर आ गया। और वो कासिम किसी योजना के तहत यहाँ आया था। हजारों कांवड़ रूट पे अभी शिवरात्रि पे जल भी चढ़ा, उससे पहले भी यहाँ पे जो है खाना भी बना, कांवड़ियों ने विश्राम भी करा, भोजन बना। उसमें जो है कहीं ना कहीं जहर भी मिला सकता था, कांवड़ियों की मृत्यु हो सकती थी और भी कुछ बड़ा मामला यहाँ हो सकता था, गांव वालों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। मंदिर में जो है महिलाएं हमारी आती थी और वो महिलाएं जो है आके जो है किसी का हाथ देखता था, किसी का कुछ करता था, तो हमारे मंदिर को अशुद्ध करा। आज हम यहाँ के पंडित जी जो है, हिंदू पुजारी जो है, उनको बुलाया गया, गांव वालों को इकट्ठा करा गया। आज हमने मंदिर का शुद्धिकरण करा, गंगा जल से जो है पूरा शुद्धिकरण करा, सफाई कराई उसकी मंदिर की। इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक उस मंदिर के सामने जिसमें कासिम नाम का एक शख्स जो मुस्लिम लड़का है वो कृष्ण कुमार के नाम से रहता था। उसी मंदिर के अंदर कहते हैं कि वो पुजारी बन चुका था और पुजारी के नाम से वो यहाँ पर 1 साल से रह रहा था, लेकिन जब शक हुआ तो उसको पकड़ लिया गया। अभी फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन मंदिर में देखिए, ये शिव मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये दादरी जिला मेरठ का शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर में अब जो है लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ शिव मंदिर का जो है शुद्धिकरण किया गया है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर पहुंची हुई है। यही वो शिव मंदिर है जहाँ पर वो पुजारी बनकर रहता था। कहते हैं कि 1 साल से वो यहाँ पर रह रहा था। कासिम नाम का वो शख्स है और वो बिहार का रहने वाला है। 1 साल पहले वो यहाँ पे जब आया था तो उसने बाकायदा उसी तरह का चोला पहना हुआ था, उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे जैसे पुजारी कपड़े पहनते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, ये बाकायदा शिव मंदिर की ही तस्वीर है और ये मेन हाईवे पर मौजूद है, जो दिल्ली मेरठ हाईवे है, जो हरिद्वार को रास्ता जाता है, उस ठीक हाईवे पर ही ये मौजूद है। यहाँ पर तमाम हिंदूवादी संगठन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जितने भी मंदिर हैं उनमें पुजारियों की जांच होनी चाहिए, ताकि जो है शक जो है वो उसको दूर किया जा सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कासिम जैसे और भी लोग जो हैं जो भेष बदल करके मंदिरों के अंदर रह रहे हैं। तो अब आपको हम दिखाते हैं शिव मंदिर के अंदर दरअसल वो रहता भी था। इससे पहले जब शिव मंदिर में दूसरे पुजारी थे वो यहाँ छोड़ के गए थे, उसके बाद से वो लगातार यहाँ पर रहा करता था। यहाँ पर हम आपको पहले दिखा दें कि कमरा कौन सा है, किस जगह पे वो रहता था। ये आपको शिव मंदिर दिख रहा है। अब आपको दिखाते हैं, आइए थोड़ा आइए पास में। यहाँ पर ही वो खाना बनाता था, इसी जगह पर। ये वो जगह है जहाँ पर वो खाना बनाता था।
ये देखिए अभी यहाँ पर, और यहीं पर जो है उसने लंबा वक्त गुजारा। अब आपको दिखाते हैं वो घर, वो कमरा जो शिव मंदिर के ठीक पीछे है, उसमें वो रहता था। ये यहाँ पे आप देखिए, ये वो कमरा है जिसमें वो रहता था। अंदर चलते हैं इस कमरे के और आपको दिखाते हैं डिटेल कि वो यहाँ पर मौजूद था उस समय जब शक हुआ, तब उसको पकड़ा गया। यहाँ पर देखिए वो इस तरह के कमरे में रहता था। हम न्यूज नेशन जो है इस कमरे की भी जांच कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह के जो बुकलेट्स हैं वो रखी हुई है, वो काटने के लिए, चंदा लेने के लिए यहाँ पे बुकलेट्स हैं, वो यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा देखिए तमाम चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं, ये है। इसके अलावा ये कमरे के अंदर ही वो रहता था, यहाँ पर वो खड़ा होता था, यहाँ पर तैयार होता था और इसी जगह पर, इसी कमरे का वो इस्तेमाल करता था खाना पकाने के लिए। बाहर भी खाना पकाता था, अंदर भी देखिए गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। और जो दान पात्र है उसमें से बताते हैं यहाँ के लोग, जो दान पात्र है उसमें से भी पैसे जो हैं वो गायब हुए हैं। तो इस कमरे के अंदर देखिए इसी तख्त पे वो सोया करता था और इसी कमरे का इस्तेमाल करके वो एक तरह से ठगी कर रहा था यहाँ पर। और लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आया है। बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनता था जैसे कि पुजारी कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से वेशभूषा थी उसकी। और इसी कमरे में उसने करीब करीब 1 साल बिताए। एक और कमरा आपको हम दिखाते हैं, ये एक और कमरा देखिए, ये एक और कमरा था जिसका वो इस्तेमाल करता था सामान रखने के लिए। यहाँ पर काफी ज्यादा सामान रखा जाता था इस शिव मंदिर के अंदर। तो ये शिव मंदिर का जो मेन पोर्शन है उसके पीछे का इलाका है, पीछे की जगह है जहां पर वो रहा करता था। लंबे समय से उसने अपना समय यहाँ पर जो है वो बिताया। कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। भैया वो कहाँ पे रहता था, किस कमरे में रहता था वो? इधर रहता था, इधर थोड़ा इधर आइए। यहाँ पे कुछ लोग हैं स्थानीय, वो हमें बताएंगे किस कमरे में वो रहता था। इस कमरे में निवास कराया, कुछ ही दिन निवास कराया। ऐसा तो नहीं है कि लगातार यहाँ वो बना रहा है, आना जाना उसका रहता था। बट ये है कि कमरे का इस्तेमाल करता था। हाँ, कभी कभार कमरे का इस्तेमाल रात में कर लेता था। वैसे तो यहाँ नहीं रुकता था। वह रुकता कहाँ था वो? रुकना तो उसका ये नहीं था, इम्पोर्टेंट जो था उसका ये मंदिर के जो गल्ला है उसकी फ्राक। मेन पुजारी वही बन गया था क्या? नहीं, मेन पुजारी वो नहीं था, वो सिर्फ यहाँ सेवादार के रूप में कार्य करता था। उसके अलावा उसका और यहाँ कोई भी कार्य ना था। जो सेवादार के रूप में उसने यहाँ कार्य किया। तो ये बताइए कि आप कौन हैं यहाँ पे? मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, गांव दादरी से निवासी हैं। तो कैसे शक हुआ उसका कि ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम है? शक का कारण जब पड़ा, जब वो उससे आईडी प्रूफ मांगा गया तो लगातार आना जाना उसका चलता रहता था। वो आता था, चला जाता था आईडी के नाम पर। और जिस दिन शिवरात्रि का जल था तो उस दिन गांव के कुछ निवासी यहाँ से सड़क पार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दान पात्र जो है, दान पात्र में चोरी करने के लिए लगा हुआ था, दान पात्र उपाड़ रहा था। तो गाँव को ने देखकर उसको यहाँ पर अंदर बैठा लिया। बैठाने के बाद में उससे सख्ती से जब पूछताछ की तो पहले वह अपना नाम अपना कृष्णा बता रहा था। बाद में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम कासिम बताया, कासिम अख्तर। कासिम अख्तर नाम? हाँ, सुनो, उसके पिता का जो नाम है अब्बास अख्तर है और वो मौलवी है। इतना तो उसने यही कबूल लिया था। दाढ़ी थी उसके? दाढ़ी थी, बाल लंबे बढ़ा रखे थे। तो नमाज भी पढ़ता था क्या अंदर? नहीं, नमाज वमाज तो नहीं पढ़ता था। बस ये है, हाँ, हनुमान चालीसा और ये महामृत्युंजय मंत्र, ये सभी उसे जानकारी थी। सभी जानकारी थी एक तरह से। तो क्या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था क्या? ऐसा भी हम कुछ नहीं कह सकते कि जब हमने वो पकड़ा तो उसने बोला कि मैं 25 साल से, अपनी उम्र 40 साल के करीब बता रहा है, बोल रहा था मैं 25 साल से हिंदू धर्म में रहूं और हिंदू धर्म में ही सेवादार के रूप में कार्य कर रहा हूं। इससे 5 वर्ष पूर्व, यहाँ से 5 वर्ष पहले दिल्ली में कोई मंदिर है जहाँ पर वो रहकर उसने ये धर्म सेवादार के रूप में कार्य किया। तो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने उस पर शिकायतें दर्ज कराई और उसको यहाँ से पकड़ के पुलिस को दे दिया है। फिलहाल अभी वो कस्टडी में है, पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन एक बात जरूर है कि अब इस मामले पर गर्माहट तेज हो चुकी है इस पूरे इलाके में। दादरी में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे तमाम मंदिर हो सकते हैं जहां पर कासिम नाम के शख्स जैसे लोग जो हैं और भी मंदिरों में मौजूद हों, जिसकी जांच होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।